ये देखो मैंने वो बोला है, अपनी दिल की बात बोलिए। If OnePlus and Apple had a baby, then Find X8 will be born. और ये कॉन्टेक्स्ट देना आपको इसलिए जरूरी था बिकॉज दिस इज अ फ्लैगशिप फोन और आईफोन्स में जो आपको डायनेमिक आइलैंड फीचर मिलता है उसी से मिलता जुलता फीचर द नंबर्स एंड स्पेसिफिकेशंस आर क्वाइट फ्लैगशिप लेवल। ओप्पो ने स्मार्टफोन मार्केट में एक नया कंटेंडर इंट्रोड्यूस किया था इन दिसंबर 2024। They introduced Find X8 as a potential competitor to the latest iPhones and other flagship phones for 65,000 rupees. Now, in a real-world scenario, if I ask anyone that would they buy an Oppo phone that cost this much, probably the answer will be the phone has to be really good. अब ये फोन अच्छा है या नहीं इस बात की क्लैरिटी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग दिस फोन फॉर लास्ट 1 month एंड आई हैव अ लॉट टू टेल। एंड जस्ट इन केस यू डोंट नो, आई एम अनुभा पांडे, दिस इज हार्डवायर एंड नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट Find X8. Out of all the Oppo phones that I have reviewed till date, this has the best build quality. At first look, you might feel like if OnePlus and Apple had a baby, then Find X8 will be born. ये फोन आता है एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ विद मैट ग्लास बैक पैनल। बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है कि व्हेन यू आर होल्डिंग इट यू फील लाइक यू आर होल्डिंग अ प्लस मॉडल ऑफ एन आईफोन। डेफिनेटली अ फ्लैगशिप फील। Not that heavy, it weighs around 190 grams. On the back, it has a circular camera model with 3 cameras जो कि आते हैं Hasselblad ट्यूनिंग के साथ। स्पेसिफिकेशन पर बाद में आएंगे। लेफ्ट साइड में है अलर्ट स्लाइडर और राइट साइड में आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन। I love having intuitive buttons like this alert slider on the device because in daily use case, I feel it improves my chemistry with my device. Without thinking, I can turn on the silent mode and vice versa. मूविंग फॉरवर्ड, नीचे की तरफ आपको मिलता है स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट एंड अ सिम ट्रे। ऊपर की तरफ आया ब्लास्टर, ईयर पीस दैट वर्क्स एज अ सेकेंडरी स्पीकर एंड माइक्रोफोन। दैट बीइंग सेड, इस फोन में आपको मिल जाते हैं ड्यूअल स्पीकर्स। बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो ये भी बता दूं कि इस फोन में आपको IP68 और IP69 की रेटिंग मिल जाती है विच मीन्स दैट योर फोन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डस्ट एंड वाटर इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस। Over the years, smartphone display sizes भी increase हो रहे हैं। Large displays have become a norm and personally I am not a big fan of this trend। और आज के टाइम में सिर्फ कुछ ही ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं जो कि ऐसे फोन्स लेके आते हैं मार्केट में जिनको आप कंफर्टेबली एक हाथ से यूज कर सको। Find X8 में आपको मिल जाती है 6.59 इंच की LTPO AMOLED पैनल। And despite of the size, Find X8 manages to offer a compact in-hand feel thanks to the thin bezels। मैक्सिमम आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। कंपनी 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस प्रॉमिस करती है। ओवरऑल द डिस्प्ले क्वालिटी इज क्वाइट गुड, नथिंग टू कंप्लेन हियर। आप इस फोन को आराम से धूप में यूज कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम ऐसे फेस नहीं होगी। तो अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के सॉफ्टवेयर के बारे में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब भी आप कोई फ़ोन यूज़ करते हो। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्मार्टफोन यूज़र्स। कुछ यूज़र्स को फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनकी होम स्क्रीन कितनी ज़्यादा क्लटर्ड है या फिर उनको 4 डिफरेंट ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। कुछ यूज़र्स ऐसे होते हैं जिनको सेटिंग्स अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना पसंद है। एंड देन देयर आर यूज़र्स लाइक मी हु वांट द क्लीन एक्सपीरियंस विद मिनिमल ऑप्शंस टू प्ले विद। और ये कॉन्टेक्स्ट देना आपको इसलिए ज़रूरी था बिकॉज दिस इज़ अ फ्लैगशिप फ़ोन। और अगर इस फ़ोन में भी मुझे वही अफोर्डेबल एंड्रॉयड स्मार्टफोन वाले ब्लोटवेयर्स मिल रहे हैं देन इट्स अ बिग टर्न ऑफ। और इस फ़ोन में आपको वो सारे ब्लोटवेयर्स मिलते भी हैं। काफ़ी को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो बट फ्यू आर हेयर टू स्टे फॉर एवर। आई मीन इसकी ज़रूरत नहीं है इतने महंगे स्मार्टफोन में और कंपनीज को अब तो ब्लोटवेयर देना बंद कर देना चाहिए। दिस थिंग रन्स ऑन ColorOS 15 बेस्ड ऑन Android 15। सॉफ्टवेयर को देख के अगेन यू विल फील लाइक इफ Android एंड iOS हैड अ बेबी with iOS genetics being dominant, then ColorOS 15 will be born। क्विक सेटिंग पैनल बहुत ही ज़्यादा iOS से इंस्पायर्ड है बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग। I have enjoyed every bit of it. Animations have become much smoother, transition look clean और iPhones में जो आपको डायनेमिक आइलैंड फीचर मिलता है उसी से मिलता जुलता फीचर फ्लूइड क्लाउड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब इस फोन में जब आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर जब आप टाइमर ऑन कर रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन आपको फ्लूइड क्लाउड में देखने को मिल जाती है, मोर लाइक इन आईफोन।
You can now easily copy any subject from an image and paste either on notes or you can also send it as sticker. You know ये फीचर कहाँ से इंस्पायर्ड है। और साइड बार में भी आपको कुछ AI एक्शंस के रिकमेंडेशन देखने को मिल जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन विच ऐप यू आर यूजिंग। अब इस फोन के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने वाले हार्डवेयर के बारे में बात करें, then this phone is powered by MediaTek Dimensity 9400. It gets LPDDR5X RAM with UFS 4.0 storage. The numbers and specifications are quite flagship level and इस फोन की परफॉर्मेंस भी काफी सही रही है। I am not into gaming but I did use this phone for editing videos using apps like InShot. अब मैंने इसमें कुछ ऐसी वीडियोस भी एडिट करी जहां पर मुझे 3-4 लेयर्स ऐड करनी पड़ी, वहां पर मुझे थोड़ा सा हीटिंग इशू देखने को मिला था, बट दिस फोन वॉज एबल टू मैनेज द टास्क एंड एग्जीक्यूट इट। इसके अलावा इस फोन में मुझे अपने यूसेज के टाइम पे कोई भी हीटिंग इश्यूज देखने को नहीं मिला है। बट इफ यू आर स्टिल वंडरिंग अबाउट द गेमिंग परफॉर्मेंस, देन निखिल इज हियर टू क्लियर योर डाउट्स। ओ हाय, निखिल दिस साइड। तो जब ये फ़ोन मुझे मिला तो आई वॉज एक्साइटेड कि गेम्स किस तरीके से हैंडल करेगा। तो मैंने सिर्फ BGMI खेल के देखा, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल के देखा और एसफॉल्ट खेल के देखा। अगर मैं BGMI की बात करूं तो अगर आप स्मूथ ग्राफिक सेटिंग रखते हो तो ये अल्ट्रा एक्सट्रीम तक फ्रेम रेट को सपोर्ट करता है, और अगर आप ग्राफिक की क्वालिटी हाई करके अल्ट्रा HDR कर देते हो तो भी इसमें आपको अल्ट्रा FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। बाकी गेम लैग बिल्कुल भी नहीं करता, आप आराम से सारी चीज़ें BGMI की यूज़ कर सकते हो। अगर आप एसफॉल्ट की बात करोगे तो वो भी हाई क्वालिटी ग्राफिक सेटिंग पे 60 FPS का गेमिंग आपको करके देगा। और अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करोगे तो मैक्स ग्राफिक क्वालिटी पे आप इस पे मैक्स फ्रेम रेट को सेट कर सकते हो और ये बिल्कुल भी लैग नहीं करता, ना ही ओवर हीट करता है। मेरे अकॉर्डिंग तो इस फोन का गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और बाकी बचे हुए रिव्यू के लिए बैक टू अनुभव। अब आते हैं मेन डील पर। For regular phones, performance is something that everybody is very interested in, but इस phone के लिए I would say cameras are the main deal. First of all, you look at the shots that I have taken and उसके बाद I'll tell you what I feel about the cameras. अब इन सैम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस फ़ोन के कैमरास कितने ज़्यादा केपेबल हैं। यहाँ पर आपको 3 लेंस मिल जाते हैं, ऑल 50 मेगापिक्सल, एक प्राइमरी लेंस है, एक अल्ट्रा वाइड और एक टेलीफोटो लेंस। इस फ़ोन में आपको 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है और 120x तक डिजिटल जूम का ऑप्शन भी मिलता है। ये पिक्चर क्लिक हुई है टेलीफोटो लेंस से। बैकग्राउंड सेपरेशन डिसेंट है, डिटेल्स एक्सीलेंट एंड मिनिमल नॉइस आपको देखने को मिल रही है। डायनेमिक रेंज इज ऑल्सो क्वाइट इम्प्रेसिव। अब इस फोटो को आप देखोगे तो येलो और पिंक फ्लावर्स का जो वाइब्रेंट कलर्स है वो एग्जैक्टली सेम है, नेचुरल है। फ्लावर्स को अच्छे से बैकग्राउंड से आइसोलेट कर रहा है एंड डिटेल्स काफ़ी क्लियर है। लीव्स एंड पेटल्स भी एकदम शार्प हैं, टेक्सचर भी अच्छे से विजिबल है। द इमेज इज वेल लिट, light is well balanced and not overexposed. Now in this picture you can see the skin tones are accurate, very important aspect of good cameras and color tuning. इसमें मेरे फेस, हेयर, कपड़े सबकी डिटेल्स एकदम क्लियर है, वेल सेपरेटेड फ्रॉम द बैकग्राउंड एंड कलर्स भी नेचुरल है। यहाँ पर सनलाइट काफ़ी इंटेंस थी बट उसके बावजूद यहाँ पर फोटो ओवर एक्सपोज नहीं है और अंडर एक्सपोज भी नहीं है कोई भी एरिया। इसमें स्वेटर का पिंक कलर और बैकग्राउंड में जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है वो भी ओवरली सैचुरेटेड नहीं है। बट जो अल्ट्रा वाइड लेंस हमें यहाँ पर मिलता है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि किस लाइटिंग में हम पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। अगर लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा होती है या फिर कम होती है तो इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी हिल जाती है। मैंने कुछ नाइट शॉट्स लिए हैं विद 1x एंड 3x और उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो शॉट्स बहुत ही अच्छे निकल के आए हैं। इस फ़ोन में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है जिसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही है। देयर आर फ्यू सैम्पल्स दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। आप फ्रंट कैमरे से भी 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो एट 60 FPS एंड द वीडियो क्वालिटी इज एज गुड एज पिक्चर क्वालिटी। सभी कैमरे से आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो इन 60 FPS। वीडियो मोड में आपको 18x डिजिटल जूम का ऑप्शन मिलता है। आपको स्टेज एंड फायरवर्क्स वीडियो मोड भी मिल जाते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स भी आपको मिलते हैं जैसे कि अल्ट्रा स्टडी मोड विच लेट्स यू रिकॉर्ड इम्प्रेसिवली स्टेबल वीडियोस इवन विद योर हैंड।
I tested this feature and the quality came out really well. मैंने 3x और 6x पर भी कुछ वीडियो शूट करी हैं and I love the result. It feels कि ये वीडियो किसी DSLR से शूट हुई हैं and if you are someone who travels and create a lot of content, then I'm sure you will not be disappointed with this. कलर्स आर एक्यूरेट, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में जो सेपरेशन है बहुत ही अच्छा है और आपको इसमें ऑडियो फोकस का भी ऑप्शन मिल जाता है. सो इन केस अगर आप कोई वीडियो जूम में शूट कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको इस फ़ोन के माइक से ही अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिल जाएगी. तो अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे लिए तो इस फ़ोन का स्टैंड आउट फीचर है इस फ़ोन में जो आपको कैमरा मिलती है, जो वीडियो क्वालिटी मिलती है, जो पिक्चर क्वालिटी मिलती है. आई एम एन आईफोन यूज़र, बट अगर मैं कोई दूसरा फ़ोन ख़रीदना चाहूँ जिसको मैं स्पेसिफिकली यूज़ करूँ टू क्रिएट कॉन्टेंट, देन आई विल डेफिनेटली गो विद दिस फ़ोन. ये देखो मैंने वो बोला है, अपनी दिल की बात बोली है. अगर बैटरी की बात करें तो फ़ोन में आपको मिलती है 5630 mAh की बैटरी विद 80 वॉट सुपर वॉक वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट एंड 50 वॉट्स एयर वॉक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट. चार्जर आपको बॉक्स में ही मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आजकल काफ़ी फ़ोन्स के साथ वो आपको नहीं मिलता है. अगर आप मॉडरेटली इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तो इस फ़ोन की बैटरी आपको आराम से 1 से 1.5 दिन तक लास्ट कर जाएगी. तो ये थी कुछ मेन डिटेल्स जो कि आपको इस फ़ोन के बारे में पता होनी चाहिए. और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, स्पेशली ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर, देन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस फ़ोन टू यू. इसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी मिलते हैं जिससे आप आईफोन में आराम से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर आईफोन से इस फ़ोन में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो कि इस फ़ोन की यूजेबिलिटी को काफ़ी बढ़ा देते हैं. एंड इफ़ यू आर बोर्ड विद यूजिंग आईफोन्स एंड सैमसंग गैलेक्सीज, और अगर आपको कुछ नया एक्सपीरियंस चाहिए, यू वांट समथिंग दैट स्टैंड्स आउट और उसकी परफॉर्मेंस भी इतनी ही अच्छी हो, देन दिस फोन कैन बी अ रियली गुड ऑप्शन. नॉर्मली ये फ़ोन 65,000 में मिलता है, बट अगर कोई ऑफर चल रहा है और आपको ये फ़ोन 55 या 60,000 के आसपास मिल रहा है, देन आई थिंक इट इज़ अ स्टील डील. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर आपके पास Oppo Find X8 से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हो एंड हार्डवायर टीम इज हियर टू हेल्प यू आउट. और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हार्डवायर को सब्सक्राइब कर लो एंड वील सी यू नेक्स्ट टाइम.